प्रदेश में सियासी पारा हाई है। पिछले एक हफ्ते से सीएम योगी और सपा सुप्रीमो के बीच अलग अलग मंचों से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव जिस भी मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, सीएम योगी उसी मुद्दे पर अखिलेश को पटखनी दे रहे हैं। लोकसभा चुनावों में अखिलेश को पीडीएफ फॉर्मूला का फायदा मिला है, लेकिन मौजूदा हालात में अखिलेश उपचुनावों के लिए नई रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में अखिलेश कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। सुल्तानपुर डकैती मामले में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन यूपीएसटीएफ ने अखिलेश की कोशिश पर पानी फेर दिया। एटीएस के जवानों ने लूट में शामिल हिस्ट्री शीटर डकैत मंगेश को ढेर कर दिया। एटीएस की कार्रवाई के बाद अखिलेश की सियासी स्ट्रैटेजी भी बदल गई। कल तक जो अखिलेश सर्राफा कारोबारी के लिए इंसाफ मांग रहे थे, आज उनका सपाई कुनबा डकैत मंगेश के पाले में खड़ा हो गया, क्योंकि मंगेश सिर्फ डकैत नहीं था, बल्कि वो यादव था। यादव होने की वजह से सपा का कानून व्यवस्था वाला राग जातीय गीत में तब्दील हो गया। अखिलेश और उनके नेता एक सुर में पुलिस के एक्शन को गलत बताने में जुटे हैं। पुलिस से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है, उसकी एफआईआर दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस ने डकैती के मुख्य आरोपी को उसकी जाति की वजह से गोली नहीं मारी, लेकिन अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी ने एनकाउंटर से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वहीं मंगेश यादव पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा था। अखिलेश यादव की दोहरी राजनीति वाली स्ट्रैटेजी नई नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में भी अखिलेश ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। पहले विधानसभा में खड़े होकर प्रशासन को उकसाया और जब अपराधियों पर एक्शन शुरू हुआ तो छटपटाने लगे। समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर मैं कहती है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराधी आप क्या है, ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। हालातों के साथ सपा की स्ट्रैटेजी भी भले बदलती हो, लेकिन सीएम योगी का स्टैंड आज भी क्लियर है। जो अपराध करेगा उसका इंतजार यमराज करते मिलेंगे। जिस मंगेश के जरिए सपा जाति वाला कार्ड खेल रही है, उस पर लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट के कई मामले दर्ज थे। यही वजह है कि सीएम योगी सपा पर हमलावर हो गए। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, वहां ग्राहक भी बैठे हैं। ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था। अंबेडकर नगर में जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रदेश को उन दिनों की याद दिलाई जब प्रदेश में सत्ता की शह पाकर माफिया उत्पात मचाया करते थे। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। ये जो लोग सत्ता को अपनी पपौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कई बार सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका ही कोई कारिंदा मुख्य आरोपी बनकर सामने आ गया।
सपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसका उदाहरण है मोहित और नवाब जैसे असमत के लुटेरे। एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है। अपराध और अपराधी के खिलाफ आज तक सपा का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन सीएम योगी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। जहां भी अपराधी बेलगाम हो रहे हैं वहां एक्शन की पूरी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का एक्शन प्लान चलता था। मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि गुंडा राज का वो दौर था और वो बीत चुका है। सुनिए दोनों का क्या कहना है, कैसे हमला बोला है अखिलेश यादव पर समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी की सरकार और ये नारे लगते थे, नारा आम जनमानस के मन दिलो दिमाग पर छाया था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। समाजवादी पार्टी में जाति, मजहब, धर्म देख करके नौकरियां दी जाती थी। अपराधी और माफिया थानेदारों को, कप्तान को निर्देशित किया करते थे। आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों का समूल नाश हो रहा है और अगर कानून व्यवस्था को वो चुनौती दे रहे हैं तो उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि एक गिरोह है जिसके सरगना अखिलेश यादव हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों की सरकार चला करती थी। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों, माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। सदन के अंदर जब महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही थी तो अखिलेश यादव बहुत कुछ बोल रहे थे। इस पर सीएम योगी ने कहा था, साफ कहा था कि जब जांच होती है तो समाजवादी पार्टी कनेक्शन इन अपराधियों का, जो महिला सुरक्षा का बिगुल फूंक रहे हैं, उनका समाजवादी पार्टी कनेक्शन ही बार बार उभर के सामने आता है। और ऐसा हुआ भी है। आपके सामने 3 मामले रखते हैं, हम तथ्यों के साथ बात करें। आपके सामने सबसे पहले 3 मामले रख देते हैं। देखिए, सबसे पहले अयोध्या का मामला आपको याद होगा, मोहित खान, जिसने करीब लंबे वक्त तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसे ब्लैकमेल किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। और तब अखिलेश यादव ये कहते रहे कि वो तो जानते ही नहीं है कि मोहित खान है कौन। तस्वीरें सामने आती रहीं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव इनकार करते रहे, समाजवादी पार्टी इनकार करती रही। डीएनए टेस्टिंग की भी यहाँ पर बात की गई थी, उसका भी जिक्र यहाँ पर आया था। दूसरा मामला सामने आया कन्नौज से, जहाँ नवाब यादव का फिर से जब कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जुड़ने लगा तब भी अखिलेश यादव वही राग अलाप रहे थे कि वो तो नहीं जानते कि नवाब यादव कौन है। हालांकि उन्हीं के पार्टी के एक लीडर ने ये कह दिया, एक नेता ने ये कह दिया कि हाँ, नवाब यादव तो समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तस्वीरें भी बहुत सारी उस वक्त अखिलेश यादव के साथ वहां पर सामने आई। और अब तीसरा मामला सामने है, ये बिल्कुल ताजा मामला है, मऊ से सामने आया है। वीरेंद्र बहादुर पाल का नाम सामने आया है, जो कि समाजवादी पार्टी नेता हैं और इन पर भी दुष्कर्म के ही आरोप लगे हैं। तो ये 3 मामले बताते हैं कि बार बार समाजवादी पार्टी इनकार करने की कोशिश करती है लेकिन लिंक सामने आता है। अब ये एक मामला क्या है, मऊ से क्या खबर सामने आई, चलिए जल्दी से आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल मामला क्या है उसकी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं। हमने आपको बता दिया कैसे अयोध्या और कन्नौज से मामला सामने आया। अब मऊ का पूरा मामला क्या है ये जान लीजिए। मऊ में सपा नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे। हमने आपको तस्वीर दिखाई वीरेंद्र बहादुर पाल की, अभी भी आप देख रहे हैं, उन पर आरोप लगा है। वीरेंद्र बहादुर पाल सपा नेता के साथ साथ वकील भी हैं। सहयोगी युवती ने दुष्कर्म के आरोप लगाए। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप युवती की तरफ से लगाया गया है। मामला दर्ज होने के बाद से वीरेंद्र पाल फरार चल रहे हैं। सपा और बसपा से उनका पुराना कनेक्शन रहा है, पुराना नाता रहा है और फिलहाल समाजवादी पार्टी में है। तो ये इनका भी एक मामला सामने आ गया, जांच के दायरे में ये पूरा मामला चल रहा है। अब इससे पहले कि अखिलेश यादव का कोई बयान आए, वो कहें कि मैं तो जानता ही नहीं कौन है वीरेंद्र पाल बहादुर, तो चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी को भी देखनी चाहिए, क्योंकि इससे जब वो डीएनए को लेकर बोलते हैं या कोई भी बयान देते हैं तो उनको समझना होगा। ये आप सबसे पहले देखिए, ये देखिए अखिलेश यादव ये खड़े हैं और मंच पर उनके साथ देखिए वीरेंद्र पाल, हर जगह बैठे हुए, यहाँ अखिलेश यादव, वीरेंद्र पाल। तो ये वो तस्वीरें हैं
एक बार तस्वीरें फिर से दिखाएंगे। देखिए ये मंच पर तमाम बड़े नेताओं के साथ वीरेंद्र पाल को आप देख पा रहे हैं। ये एक और तस्वीरें, मुलायम सिंह भी है उसमें, मुलायम सिंह के साथ अखिलेश यादव और उनके पीछे वीरेंद्र पाल तो मंच पर मौजूद हैं। तो आप समझिए मंच पर मौजूदगी अगर है तो कोई ऐसा ही नेता मंच पर मौजूद नहीं होता है। तो समाजवादी पार्टी अगर अब ये इनकार करती है तो ये समझ लीजिए कि ये पुरानी तस्वीरें हैं, यानी पुराना साथ रहा है यहाँ पर वीरेंद्र पाल का भी, जिन पर मऊ से ये खबर आ रही है कि उन्होंने आरोप लगाए हैं। इस बीच हमने इस पूरे मामले को लेकर, मऊ का जो पूरा मामला है उसको लेकर सीओ अंजनी कुमार पांडे से बात की है। उन्होंने जानकारी दी है एफआईआर क्या दर्ज हुई है, वो आपको सुनवा देते हैं। दिनांक 7/9/24 को एक पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली जनपद मऊ में एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके साथ अवैध संबंध बनाने, मारपीट करने इत्यादि के संबंध में बातें कही गई। लिहाजा तत्काल उस पर जो है कि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाए। जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वीरेंद्र बहादुर पाल, जो चक मेहदी सराय लखनसी के रहने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है कि उनके खिलाफ ही जो है कि उन्होंने जो है कि दिया। ये सारी चीज़ें अब तो जांच के विषय हैं। तो एक और सपा नेता पर एफआईआर हो गई है। क्या होता है इस पूरे मामले पर हमारी नजर रहेगी। अखिलेश यादव क्या कहते हैं इस पर भी निगाहें रहेंगी, लेकिन अपराध है तो हिसाब होगा, ये योगी क्लियर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करते हैं। अगर